Welcome to my YouTube channel, friends. In the previous video, we have studied about the first chapter of History class 8, and in this video, we are going to study the first chapter of Geography named Resource class 8. So let's start. सबसे पहले हमें इस चैप्टर में एक कहानी दी गई है और इस चैप्टर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है कि रिसोर्स होते क्या हैं और उनके टाइप्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, the bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What is a resource? Was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is a resource, replied Amma. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resource. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he has used are also a resource. तो मोना और राजू वो अपनी मम्मी की घर की साफ़ सफाई करने में मदद कर रहे थे। तो मोना जो है उसने कहा कि अपने आसपास देखो, ये सारे कपड़े, सारे बर्तन, ये सारे अनाज, कंघियाँ, हनीज़ की बॉटल, बुक्स, ये सारी किसी ना किसी काम की है हमारे। तो जो ये बात बोलते ही जो अम्मा है उन्होंने बोला, मतलब जो मम्मी है उनकी, उन्होंने बोला इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी हमारे यूज़ में है और इन्हें रिसोर्सेज कहा जाता है। तो राजू ने बोला रिसोर्स क्या होता है? उसने पूछा उसकी मम्मी से कि रिसोर्स क्या होता है? तो उसकी मम्मी ने बोला कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम यूज़ करते हो ताकि अपनी कोई भी एक ज़रूरत को पूरी कर सको, तो उस चीज़ जिसे तुम यूज़ करते हो उसे रिसोर्स कहते हैं। अपने आसपास देखो, तुम्हें बहुत सारी तरीके के रिसोर्सेज देखने मिलेंगे। जिस पानी को तुम पीते हो अपनी प्यास बुझाने के लिए, वो भी एक रिसोर्स है। जिस इलेक्ट्रिसिटी को तुम अपने घर में यूज़ करते हो, वो भी एक रिसोर्स है। रिक्शा जिसे तुम घर से स्कूल या स्कूल से घर आने के लिए यूज़ करते हो, वो भी एक रिसोर्स है। टेक्स्ट बुक जिसे तुम पढ़ने के लिए यूज़ करते हो, वो भी एक रिसोर्स है। अब तुम्हारे पापा ने जो तुम्हारे लिए इतना टेस्टी स्नैक्स बनाया, उसके लिए जो उन्होंने फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ किए, वो भी एक रिसोर्स है। एक तरीके से मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसे पूरा करने के लिए हम किसी सामान का उपयोग करते हैं उसे रिसोर्स कहते हैं। ऐसे राजू और मोना की मम्मी ने राजू को समझाया। Water, electricity, rickshaw, vegetable, textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सारी चीज़ें एक तरीके से मतलब कॉमन है। किस लिए? क्योंकि ये सब रिसोर्स हैं और क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा यूज़ की जा रही है तो इनमें यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तब कहते हैं उस सामान में यूटिलिटी है। यहीं पे लिखा है यूजेबिलिटी भी हम यूटिलिटी को कह सकते हैं। तो अगर किसी सब्सटेंस में यूटिलिटी या यूजेबिलिटी है, मतलब अगर किसी सब्सटेंस में, ऑब्जेक्ट में अगर हम उसे यूज़ करते हैं, अगर हम उसे यूज़ करेंगे तो उसको कहते हैं कि उस सब्जेक्ट के पास यूटिलिटी है या यूजेबिलिटी है। तो अगर उसके पास वो है तो मतलब वो एक रिसोर्स है। तो हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो. Amma told the children that things became resource only when they have a value. Its use or utility gives it a value. All resources have some value, said Amma. तो जो राजू है उसने बोला कोई भी चीज़ एक रिसोर्स कैसे बन सकती है, वो जानना चाहता था। तो उसकी मम्मी ने बोला कि अपने बच्चों को बताया कि जो सारे रिसोर्सेज हैं उनकी एक वैल्यू होती है, मतलब वो किसी काम के लिए आएंगे तभी तो वो रिसोर्स है ना। तो उसकी खुद की एक वैल्यू होती है। जब हम उसे यूज़ करते हैं तो यह यूज़ करने पर ही हमें उसकी वैल्यू समझ आती है। सारे रिसोर्सेज के पास कुछ ना कुछ वैल्यू होती है क्योंकि तभी हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ। वर्थ मतलब लायक, मतलब वैल्यू एक तरीके से वो सामान किसके लायक है वो हमें बताता है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनके पास इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं। इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड, एक तरीके से जो महंगे होते हैं, और उनमें से कुछ नहीं भी होते हैं। और कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत सुंदर दिखते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मेटल्स की बात की जाए तो वो जो है उसमें इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है, मतलब हो सकता है कि वो महंगा हो, लेकिन वो जो है दिखने में सुंदर नहीं दिख सकता।
इसलिए जो दोनों वैल्यूज़ हैं अगर किसी भी सामान में है तो इसका मतलब है वो ह्यूमन की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तो वो एक रिसोर्स हुआ. So some resources can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं कुछ समय गुजरने के बाद, मतलब बहुत महंगे हो जाते हैं कुछ समय गुजरने के बाद. लाइक अगर अपने कोई दादी के घर की बात करें, वो बहुत पहले बना था तो अब बहुत पुराना हो गया होगा, तो जिस कारण वो आज उतना कमर्शियल वैल्यू टुडे उसका नहीं होगा. कमर्शियल वैल्यू और इकोनॉमिकल वैल्यू एक तरीके से वही सेम है, आप कंफ्यूज मत होना. तो मतलब वो भी आज उतनी महंगा नहीं होगा. लेकिन अगर वही हमने कभी पेटेंट कर दिया, मतलब अगर कभी हमने अच्छे से उसको उस पर कोई इन्वेंशन किया, कुछ आइडिया लगाया, या अगर मान लो वो किसी मेडिकल फर्म के द्वारा सोल्ड किया गया है, तो अचानक वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएगा. तो इसका मतलब है अगर कोई ख़ास लोग उसे सोल्ड करेंगे तो वो अचानक महंगा हो जाएगा. तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज. Both are related to the needs of the people. People themselves are the most important resource. तो टाइम और टेक्नोलॉजी ही ऐसे दो फैक्टर्स हैं, दो ऐसे माध्यम है जिससे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रिसोर्स में चेंज हो सकता है. कैसे? जैसे पहले एग्ज़ाम्पल फायर का अगर हम लें तो फायर जो है उसे बस लोग ऑब्जेक्ट समझते थे, पहले डरते थे उससे. लेकिन जैसे टाइम चेंज हुआ और न्यू टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो सब जानते हैं, इट मीन्स जो लेटेस्ट नॉलेज आया उससे लोगों ने ये जाना कि जो फायर है वो मतलब कुकिंग के लिए यूज़ होता है. तो इस तरीके से टाइम और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो फायर है वो एक रिसोर्स बना. तो ऐसे ही टाइम और टेक्नोलॉजी ही मतलब ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिससे एक सब्सटेंस रिसोर्स में चेंज हो सकता है. तो बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल. पीपल themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, invention and discovery that lead to the creation of more resource. तो जो लोग हैं वो themselves are the most important resource. लोग जो हैं वो खुद बहुत important resource है. कैसे? क्योंकि वो बहुत सारी आविष्कार करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं. तो एक तरीके से डिस्कवरीज या इन्वेंशन के काम करने के लिए वो जो है वैल्यूएबल हैं, और इसलिए वो खुद एक तरीके के रिसोर्स हैं. So it is their ideas, knowledge, invention and discoveries that lead to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many other. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. तो क्या होता है कई बार हाँ, अगर किसी एक चीज़ की डिस्कवरी हुई या हमने इन्वेंशन किया तो उससे ही बहुत सारी और डिस्कवरीज या इन्वेंशन होती जाती हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही बोला. जब फायर की डिस्कवरी हुई थी, फायर का इन्वेंशन हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि फायर को हमने बनाया नहीं था, पर फायर डिस्कवरी क्योंकि हमने फायर को ढूंढा था, तो इसलिए डिस्कवरी यहाँ पे यूज़ किया गया है. तो फायर की डिस्कवरी से जब कुकिंग लोगों ने करना शुरू किया तो इससे वो भी एक रिसोर्स बन गया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया. और उसके बाद जो व्हील है, जब उसका आविष्कार हुआ तो फिर वो ट्रांसपोर्ट के लिए एक न्यूअर मोड हो गया. तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिसोर्स बनते चले गए. जो टेक्नोलॉजी है उससे क्या हुआ, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई. उससे क्या होता है, कोई भी बहता हुआ पानी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स में चेंज हो सकता है. अब यहीं पे देखो आपको दो बातें बताई गई है. जो माँ है वो बोल रही है अ वेरी वैल्यूएबल वन, मतलब उन दोनों में कुछ बातें हो रही है. सो आई एम अ रिसोर्स टू. तो जो बच्ची है वो भी बोल रही है कि मैं भी रिसोर्स हूँ. मतलब जब उसकी अम्मा ने मोना को बताया कि मतलब कैसे इंसान भी एक रिसोर्स है, तो खुश हो गई कि मैं भी एक रिसोर्स हूँ. अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज के बारे में तो हमने देखा कि रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, मतलब जो चीज़ें किसी काम को या किसी नीड को पूरा करने के लिए यूज़ होती है उसे रिसोर्सेज कहते हैं. लेकिन रिसोर्सेज के भी टाइप्स होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, जिसके बारे में हम सब जानते हैं. नेचुरल जो प्रकृति के द्वारा गिफ्टेड होता है, ह्यूमन मेड जो हम जैसे लोगों के द्वारा बनाया होता है, और ह्यूमन जो है यहाँ पर ह्यूमन का मतलब है क्योंकि ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है. तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स के बारे में दिया गया है. रिसोर्सेज that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources.
The air we breathe, the air in our rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gift of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. तो जो रिसोर्सेज हैं वो प्रकृति के द्वारा जो दिए जाते हैं उन्हें बिना मॉडिफाई किए भी अगर हम यूज़ करते हैं अपनी फुल मतलब नीड को पूरी करने के लिए तो उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। तो जिस हवा को हम ब्रीथ करते हैं मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए, जो वाटर हमारे रिवर्स और लेक्स में होता है, ये सारी चीज़ें सॉइल्स मिनरल्स कोई भी हमारे द्वारा बनाई नहीं गई और ना हमने इसमें कुछ अपनी टेक्नोलॉजी डाली है, ना कुछ मतलब मॉडिफाई किया है और तब भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये सारी नेचुरल रिसोर्स हैं क्योंकि प्रकृति के द्वारा दी गई ये गॉड गिफ्टेड थिंग्स हैं। तो इनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर के द्वारा दी गई है और इसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। कुछ केसेस में जो टूल्स और टेक्नोलॉजी है वो मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। तो नेचुरल रिसोर्स जो है वो भी दो तरीके के होते हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। तो हमने क्या देखा, नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्स जो प्रकृति हमें देती है, मतलब एक तरीके से ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्रकृति के द्वारा गिफ्टेड होते हैं और वो हमारे किसी भी नीड को पूरा करने के लिए यूज़ होते हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। लेकिन नेचुरल रिसोर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब वैसे सब्सटेंस जो ऐसे रिसोर्स जो वापस से रीन्यू या रिप्लेनिश क्विकली हो जाते हैं। अब रीन्यू का मतलब क्या, मतलब जैसे हमारे धरती पे मान लीजिए इतने क्वांटिटी पर कोई भी वाटर रिसोर्स है, वाटर तो ऐसे वाटर साइकिल से बार बार आता है, तो एक तरीके से ये भी एग्जांपल हो सकता है हमारा रीन्यूएबल रिसोर्स का। क्योंकि रीन्यूड मतलब जैसे हमारे धरती पर ये सब्सटेंस इतनी मात्रा में है, अगर ये ख़त्म हो गया तो तुरंत वो सब्सटेंस हमारी धरती पर आ जाएगा। तो तुरंत जो चीज़ें रीन्यूड हो जाती हैं वापस से वो आ जाती हैं, उन रिसोर्सेज को रीन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जिसका एग्जांपल हमने वाटर देखा, क्योंकि वाटर साइकिल से वाटर जो है वापस से बन जाता है। और अगर हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। अगर रीन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो ये जो है हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो लगभग अनलिमिटेड हो। लेकिन यहाँ पे वाटर एग्जांपल दिया गया है, ये अनलिमिटेड नहीं है पर ये बहुत ज़्यादा है, जिस कारण इसे रीन्यूएबल रिसोर्स कहा गया है। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो ये वैसे रिसोर्स जो लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, और अगर इनका यूज़ बहुत हुआ तो एक समय ये ख़त्म हो जाएंगे और इन्हें वापस से धरती पर रिन्यूड या रिप्लेनिश होने के लिए सालों हज़ारों साल लग जाते हैं। इसलिए दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। तो जब किसी ऐसी रिसोर्स को इतना समय लगता है वापस से रिप्लेनिश या रिन्यू होने के लिए तो उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। उसका एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो अगर हम देखें तो जो नेचुरल रिसोर्स हैं, प्रकृति के दिए गए चीज़ें, जिसमें हमें देखा कुछ रिन्यू है कुछ नॉन रिन्यू, तो ये अलग अलग क्यों है? इसका कारण यही है क्योंकि जहाँ जहाँ पे फाउंड होते हैं वहाँ का क्लाइमेट अलग है, एल्टीट्यूड अलग है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, और टेरेन भी अलग है। तो इन्हीं 3 फैक्टर्स की वजह से जो नेचुरल हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारी धरती पर अलग अलग देखने मिलते हैं। तब नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो गई, अब है ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो समटाइम नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it.
People use natural resources to make buildings, bridges, road, machinery and vehicles, which are known as human-made resource. Technology is also a human-made resource. तो कभी कभार क्या होता है, कुछ प्रकृति की दी गई चीज़ों से ही हम ऐसे रिसोर्स बनाते हैं जिससे हम यूज़ कर पाएँ। इसके बाद में अगर हम ह्यूमन मेड रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन मेड रिसोर्स भी एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स से बनता है। नेचुरल चीज़ें हमें जो मिलती है उससे ही लोग ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपने देखा होगा, जो हमारी रोड है, ब्रिजेस है, वो हमारे बहुत काम आती है क्योंकि इसके ऊपर गाड़ियाँ चलती है। लेकिन कभी आपने सोचा है ये जो रिसोर्स है ये तो खुद स्टोन से बने हैं, और ये जो स्टोन्स है वो प्रकृति के द्वारा आए गए हैं। अगर स्टोन नहीं होता तो रोड्स ब्रिजेस कैसे बनते। तो एक हद ये भी सही है, एक बात ये भी सही है कि मोस्ट ऑफ द जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही बने होते हैं। तो रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, इन सबको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी है जिससे जो नेचुरल रिसोर्स है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स में बदल पाया। So people like us use natural resource to make human-made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. तो जो मोना है उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा जैसे कि वो समझ गई है। उसने बोला इसलिए जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं ताकि ह्यूमन मेड रिसोर्स को बना सकें, और राजू ने भी इस तरीके से हाँ कहा। अब ये हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब ह्यूमन रिसोर्स का टॉपिक है people can make the best use of nature to create more resources when they have a knowledge, skill and the technology to do so. That is why people, human beings are a special resource. People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. अब ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, तो जैसे हमने देखा ह्यूमन्स ही है जो नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन मेड रिसोर्स पे बदलते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर एक ह्यूमन ऐसा कर लेगा। ऐसा करने के लिए नॉलेज या स्किल्स की नीड होती है, इसलिए कहा जाता है कि अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए। तो डेट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स, इसलिए कहा जाता है ह्यूमन बींग भी एक स्पेशल रिसोर्स है। उनके बिना जो नेचुरल रिसोर्स है वो ऐसे ह्यूमन मेड रिसोर्स से बदल पाता। सारी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस तो ह्यूमन ही करते हैं। तो इसके लिए क्योंकि ये नीड वो पूरी कर रहे हैं तो वो भी एक रिसोर्स हुए, तो इसलिए लोगों को भी ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो एजुकेशन और हेल्थ है जो लोगों को ऐसे स्किल्स और सब देती हैं जिससे वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और ऐसी न्यू चीज़ें डेवलप करते हैं, इन्वेंट करते हैं। इसलिए इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब लोग अपनी सोच को या क्वालिटीज़ ऑफ स्किल्स को डेवलप करते हैं ऐसी एजुकेशन, हेल्थ के द्वारा, तब उन्हें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। अब कंजर्विंग रिसोर्स, हमने सारे रिसोर्सेज की बात कर ली, तो अब हम रिसोर्सेज को बचा कैसे सकते हैं। तो मोना हैड ए नाइटमेयर. शी dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. Yes, Amma replied. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce, and the non-renewable resources once can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, Amma replied. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. There are many ways of conserving resource. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. Ultimately, it makes a difference because all of our lives are linked. तो मोना जो है उसे रात में एक सपना आया। उसने ऐसा सपना देखा कि हमारी धरती का सारा पानी सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, जिस कारण धूप के समय लोगों को छाया नहीं मिल रही और खाना पीना भी नहीं मिल रहा, जिस कारण वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो उसने अपने सपने के बारे में अपनी माँ को बताया और बोला कि माँ, क्या ऐसा हो सकता है। तो उसकी माँ ने बोला, हाँ ज़रूर हो सकता है। अगर हमने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ नहीं किया, ऐसे ही हमने
मतलब ऐसे ही वेस्ट करते रहे, तब फिर एक दिन जो रीन्यूएबल रिसोर्स है जिसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड, वैसा कुछ होता तो नहीं है, वो लिमिट में ही होते हैं पर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक दिन वो कम होने लगेंगे। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, जैसे हमें कहा जाता है ना, इन्हें सावधानी से यूज़ कीजिए। अगर हम ऐसे ही वेस्ट करते रहे तो फिर एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा उसकी अम्मा ने मोना को कहा। तो राजू ने पूछा, फिर हम क्या कर सकते हैं रिसोर्सेज को बचाने के लिए? तो उसकी माँ ने बोला, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें जो रिसोर्स है उन्हें बहुत केयरफुली यूज़ करना है, कोशिश करना है कि मिनिमम यूज़ करें, और उन्हें समय देना है कि जो वापस से रीन्यू हो सके, मतलब वापस से हमारी धरती पर वो आ सके। तो इस प्रोसेस को हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। मतलब ये जो हमारा प्रोसेस है ये मोस्टली नॉन रिन्यूएबल थिंग्स पर ज़्यादा सही है। ऐसे रिसोर्स जिन्हें वापस से रिन्यू होने के लिए बहुत समय लगता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करना है और उन्हें ऐसा समय देना है कि वो वापस से रिन्यूड हो सकें। तो इस प्रोसेस को रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। और हमें क्या करना है, अपनी ज़रूरत को भी कम करना है और ऐसे उनको कंज़र्व करना है, बचाना है कि हमारे फ्यूचर, हमारे जो आगे के जनरेशन आएगी उनके लिए वो बचा रहे। तो ये भी सोचकर हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है, तो इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम रिसोर्सेज को कंज़र्व कर सकते हैं। अगर हर एक इंसान ने अपना ऐसे ही साथ दिया, अपने यूज़ेस को कम किया, रिसाइकलिंग की, रीयूज़ किया, तो इस तरीके से हम अपने पूरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पा सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बस यही फ़र्क है। दोनों में समानता ये है कि दोनों में हमें पानी बचाने के लिए कहा गया है, मतलब रिसोर्स बचाने के लिए कहा गया है। पर रिसोर्स कंजर्वेशन में हम इसलिए मतलब कम यूज़ कर रहे हैं ताकि जो रिसोर्स है उन्हें समय दिया जाए कि वो वापस से रीन्यू हो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम पानी इसलिए कम यूज़ कर रहे हैं ताकि फ्यूचर के लिए वो कंजर्व रहे। तो ये आपको याद रखना है। अब ये सारी बातें सुनकर दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, discarded cloth and basket from bamboo stick. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa. To save our resources and to keep our earth alive. I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make paper, she explained. I will see that electricity is not washed in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. Together we can make a difference, chorused the children. These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved, the damage of natural environmental system is minimized. तो क्या हुआ, ये सारी बातें सुनकर उस शाम जो राजू और मोना थे उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे बहुत सारे शॉपिंग बैग्स या ऐसे बहुत सारी पैकेट्स जो हैं ओल्ड पॉलीथीन्स या न्यूज़पेपर से बनाए, ऐसी चीज़ें जो मतलब एक तरीके से प्रकृति से हमें नहीं मिलती है। तो उन सारी चीज़ों से उन्होंने पैकेट से, शॉपिंग बैग से ऐसी चीज़ें बनाई और उसे वो जितने भी फैमिलीज़ को जानते थे उन्हें देने की कोशिश की। और जिस मुस्तफ़ा है उसने बोला कि शायद इसका बहुत अच्छा असर होगा, रिसोर्सेज बच पाएंगे। हमें ऐसा करना ही होगा ताकि जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हमारी धरती पर ज़िंदा रख सकें, मतलब उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में रख सके, उसका ये मतलब था। तो जो जैसी है उनके दोस्तों में से एक, वो बोलती है कि अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं पेपर को वेस्ट ना करूँ, क्योंकि ये जो पेपर है वो भी ट्रीज से आते हैं। अब देखो, कई बार हम क्या है, लिखने वक्त हमारे स्कूल में अगर लिखना होता है तो कई बार लिखने वक्त हम कट हो गया, गलती लिख दी तो उसको कट करके दूसरे पेज पर आ जाते हैं, हम उसके नीचे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना है, ऐसा जैसी ने कहा।
अब मुस्तफ़ा ने बोला कि मैं कोशिश करूँगी कि घर में बिजली वेस्ट ना करूँ, टीवी सिस्टम से ऑन रह जाते हैं वगैरह वो ना करूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से आता है। अब आशा बोलती है कि मैं कोशिश करूँगी कि पानी घर पे पानी बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि हर एक पानी का जो ड्रॉप है वो बहुत प्रीशियस होता है। तो जो सारे दोस्त बोलते हैं कि हम सब साथ में मिलकर एक सीरियस डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, हम मतलब अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने कितना कुछ किया, तो अब आप लोग क्या करोगे, ऐसा इस चैप्टर में बोला है। हम सब भी क्या करेंगे, तो रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे प्लैनेट का फ्यूचर जो है रिसोर्सेज को बचा कर ही हो सकता है। तो सारे एनिमल्स है वो इसी पर डिपेंड है, इनसे ही वो मतलब जीवित हैं। इसी तरीके से फिर हमें क्या करना है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो भी यूज़ है उसे बिल्कुल मिनिमाइज़ करना है, कम से कम करना है, क्योंकि ये जो है हमारी अर्थ पे सारी लाइफ को जीवन देता है, और इससे क्या होगा, नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम को डैमेज भी कम होगा। अब हमने इस तरीके से ये फुल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, एक्सरसाइजेस। सो वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। तो अगर आपको याद होगा, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्यों जो रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग तरीके से, कुछ रीन्यू है कुछ नॉन रीन्यू है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स थे, टेरेन, climate और altitude. So because in all parts of our earth these factors were differ, so because of these the resources distributed unequally over the earth. So what is a resource conservation? तो हमने देखा था रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अंतर। तो रिसोर्स कंजर्वेशन में क्या था, we have to use less resource for to give a time for to renew that resource, so it is called as resource conservation. और थर्ड है, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट। क्यों ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हमारी बहुत सारी नीड्स पूरी होती है, और कुछ ऐसी नीड्स होती है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, और वही ये रिसोर्स पूरी करती है, जैसे विंड वगैरह। और व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही दूसरा है रिसोर्स कंजर्वेशन का उल्टा। तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट इज़ सेड दैट वी हैव टू यूज़ लेस रिसोर्स, और वी हैव टू ट्राई टू यूज़ मिनिमाइज रिसोर्स फॉर टू कंजर्व फॉर आवर फ्यूचर, इट इज़ कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कुछ टिक करेक्ट आंसर है, विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो यूटिलिटी मतलब जब तक हम किसी एक सब्सटेंस को यूज़ करेंगे तो वो रिसोर्स बनता है। वैल्यू, अगर उस सब्सटेंस की वैल्यू होती है तो वो रिसोर्स बनता है। क्वांटिटी, तो क्वांटिटी से कोई भी सब्सटेंस एक रिसोर्स नहीं बनता, क्योंकि वो चाहे कितनी भी मात्रा में हो, और अगर हम उसे यूज़ ना करें हो तो रिसोर्स कैसे हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा क्वांटिटी। अब सेकेंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन के द्वारा बनाया गया रिसोर्स कौन सा है। तो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। वाटर जो है वो हमारे द्वारा बनाया नहीं गया, ना फॉरेस्ट हमारे द्वारा बनाए गए हैं, तो इसका आंसर आएगा ए, मेडिसिन से हमने बनाए हैं जिससे कैंसर को ट्रीट किया जा सके। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। टू ट्रीट कैंसर क्यों लिखा है, क्योंकि सारी मेडिसिन भी ह्यूमन के द्वारा बनाई नहीं गई, कुछ कुछ मेडिसिन हमें प्रकृति से ही मिली है। बस कैंसर एक ऐसी मेडिसिन है, बस नहीं, पर कैंसर उनमें से एक मेडिसिन है जो ह्यूमन मेड बनाई गई है। अब कंप्लीट द स्टेटमेंट, हमें नीचे स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच आर लिमिटेड स्टॉक मेड बाय ह्यूमन बींग्स डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो अगर आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात अगर करो तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज में से एक था, तो मेड बाय ह्यूमन बींग्स तो हो नहीं सकता क्योंकि वो ह्यूमन मेड हो जाएगा। डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करो तो ज़रूरी नहीं कि वो नॉन लिविंग थिंग ही हो। देखो नेचर में क्या है, ट्रीज उनमें से एक है जो एक तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, तो ये जो है ये तो लिविंग है, तो डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट आएगा दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, क्योंकि हमने पहले ही देखा नॉन रिन्यूएबल थिंग्स जो हैं वो बहुत कम मात्रा में होती है और उन्हें हज़ारों साल लग जाते हैं वापस से हमारी धरती पर आने के लिए। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
और मतलब सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखते रहिएगा। थैंक यू।